सौ बात की एक बात थी कि बबलू टिंकू छोटू छोड़ो, सब संस्कारी बन जाओ। खबर तो पता चल गई होगी आपको। राजस्थान की खबर सुनी होगी शायद आपने कि बबलू छोटू ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए बच्चों को। सरकार कह रही है, और भी कई तरह के नाम है जो सरकार मानती है कि नहीं रखने चाहिए। शहरों के नाम की बात नहीं हो रही है, बच्चों के नाम क्या होने चाहिए यह बता रही है सरकार। सार्थक नाम रखने चाहिए सरकार कह रही है। हालांकि सरकार कह रही है कोई जबरदस्ती नहीं है कि नाम बदलना ही पड़ेगा, लेकिन राजस्थान सरकार ने बाकायदा एक नया अभियान शुरू किया है, सार्थक नाम अभियान। राजस्थान का शिक्षा विभाग कह रहा है कई बच्चों के नाम स्कूल में अजीब होते हैं, निरर्थक होते हैं नाम, उनका मजाक उड़ाया जाता है। कई तो नकारात्मक नाम होते हैं। शेरू नाम होता है, शैतान, कालू, टिंकू, छोटू, बबलू, कचुम्बर, धापा, गोबरी, बावरी। ऐसे नाम नहीं होने चाहिए सरकार कह रही है। ऐसे नामों की वजह से बच्चे स्कूल में मजाक का शिकार हो जाते हैं, उन्हें शर्मिंदगी होती है, बड़ा होने पर उनमें आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। नाम सार्थक होना चाहिए ताकि बच्चा गर्व महसूस करे। तो वो तो ठीक है, लेकिन पब्लिक तो पहले ये देख रही है ना कि शिक्षा विभाग ये सभी करता रहेगा क्या। सरकार कह रही है जबरदस्ती नहीं करेंगे, सिर्फ नाम बदलने के लिए नए नाम सुझाएंगे। जी, नाम सरकार सुझाएगी। सार्थक नामों की लिस्ट बनाई है सरकार ने। लड़कों के 1400 नाम 1409, लड़कियों के 1541 नाम, नामों की लिस्ट बनाई है। इनमें कोई नाम चुन लो, आरव रख लो, अथर्व रख लो, अखंड रख लो, बाल मुकुंद रख लो, बद्रीनाथ रख लो, आराध्या रख लो, अन्नपूर्णा रख लो, वैष्णवी रख लो। कह रहे हैं ये सम्मानजनक नाम है। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने आते हैं ना, तो उनको बोला जा रहा है कि ये सब नाम ऐसे रख लो। तो क्या सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों का आत्मविश्वास इसलिए कम होता है क्योंकि उनके माता पिता ने उनका नाम टिंकू रख दिया, बबलू रख दिया? पढ़ाई अच्छी हो जाएगी सरकारी स्कूलों में तो आत्मविश्वास अपने आप नहीं बढ़ जाएगा? जब बच्चा काबिल बन जाएगा, दुनिया में कुछ करके दिखाएगा किसी क्षेत्र में, तो उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ जाएगा? सरकार के लिए नाम से बढ़ जाएगा, या नाम यह इसलिए नहीं हो रहा। शिक्षा विभाग के अधिकारी पढ़ाई बेहतर करवाने के लिए कुछ करें, वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। टीचर आ रहे नहीं आ रहे, टीचर पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, कॉपी किताब मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, यह सब हो गया क्या? शिक्षा विभाग नामों की लिस्ट बनाकर दे रहा है। वो सारे वाले पहले वाले काम हो गए जो उसको करने। अब टाइम यह है कि चलो अब लिस्ट बनाते हैं, बच्चों के नाम ये रखने चाहिए। अगर संस्कार की बात हो रही है तो वो मां बाप ही तय करते हैं ना, उनका बच्चा है वो नाम देते हैं। बच्चे को पसंद नहीं अपना नाम तो बड़ा होकर खुद बदल लेता है, बदल ले। कई लोग अपने नाम हाई स्कूल के सर्टिफिकेट का फॉर्म जब भरने का टाइम आता है उस टाइम बदल लेते हैं, क्योंकि फिर जिंदगी भर के लिए वो उनका नाम हो जाता है कागजों में। तो वो उनकी मर्जी है ना, सरकार क्यों पड़ रही है इसमें? शिक्षा विभाग अपना काम करे। अगर बबलू का नाम आप अथर्व रख दोगे कागज पर तो बुलाएंगे तो उसको बबलू ही, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कह रहे हैं स्कूल टीचर माता पिता से बात करेंगे, अगर माता पिता सहमत हों तो बच्चे का पुराना नाम स्कूल रजिस्टर में बदलकर नया सार्थक नाम रखा जा सकता है। और नए एडमिशन वाले बच्चों के माता पिता को भी यह लिस्ट दिखाई जा सकती है कि भाई ये लिस्ट है, ताकि वो सरकार के हिसाब से जो अच्छा नाम है वो चुन ले, इस लिस्ट में से एक ले लो। हालांकि स्कूल किसी का नाम जबरदस्ती नहीं बदलेगा, कह रहे हैं माता पिता की सहमति से ही नाम बदला जाएगा। कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर क्यों कर रहे हो? क्यों पड़ गया फिर शिक्षा विभाग इस चक्कर में? और किसने कह दिया नाम से ही सम्मान होता है? सम्मान काम से होता है ना, व्यक्तित्व से होता है, नाम से ही सम्मान होता है। नाम ऐसा होगा तो सम्मान नहीं होगा। राजस्थान के बगल में हरियाणा है, कह दो वहां जाकर कि छोटू नाम में कोई सम्मान नहीं है, कह तो देखो, कह के देखो। सबसे बड़े विचारक और समाज सुधारक हुए जो ना वहां से उनका नाम था चौधरी राम रिछपाल ओलियान। लेकिन चौधरी राम रिछपाल ओलियान यूनिवर्सिटी नहीं है, छोटू राम यूनिवर्सिटी है, छोटू राम चौक है, छोटू राम पावर स्टेशन है, छोटू राम कॉलेज है, बहुत कुछ है। क्योंकि उनको जानते ही सर छोटू राम नाम के नाम से थे। उनके मां बाप को क्या बोलना था आपने कि छोटू राम नाम ठीक नहीं है,
जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन सार्थक बना दिया, उनका नाम सार्थक नहीं है आपके हिसाब से? किस टाइप की बहस है ये? क्यों बहस हो रही है ये? क्यों करना है ये सब? और हरियाणा छोड़ो, राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में आ जाओ। 1962 की भारत चीन जंग हुई। लद्दाख के चुशुल इलाके में रेजांगला नाम की जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। बर्फीली हवाएं चलती थी, भयंकर ठंड होती थी, -40 डिग्री तक की। हमारे सैनिकों के पास पुरानी बंदूकें थी, कहानी पता है ना आपको? चार्ली कंपनी सेना की, उसके मेजर सिर्फ 120 जवानों के साथ इस ऊंचे दर्रे की रक्षा कर रहे थे। चुशुल में एयरफील्ड था, वहां तक चीन की सेना को पहुंचने से रोकना था। कोई रिजर्व फोर्स नहीं थी, कोई और मदद नहीं मिल सकती थी उनको, सिर्फ 120 थे वो। 18 नवंबर 1962 की सुबह अंधेरे में अचानक हमला शुरू कर दिया था चीन ने। 3000 से ज्यादा सैनिक थे चीन के, पहाड़ी खाइयों से चढ़ते हुए आ गए थे, तोपों के साथ, मोटर के साथ, मशीन गनों के साथ। मशीन गनों की गोलियों की बारिश हो रही थी। मेजर ने हिम्मत नहीं आ रही थी, एक पलटन से दूसरी पलटन के बीच दौड़ते रहते, गोलियों के बीच खुली जगह में। वो जवान चिल्लाते रहे, सर आप कवर ले लो, लेकिन वो कहते रहे मैं यहां हूं, लड़ो, पीछे नहीं हटेंगे। 120 थे, सामने 3000 थे। पहला हमला रोका, दुश्मन के सैकड़ों सैनिक ढेर कर दिए। दूसरा हमला रोका, तीसरा हमला हुआ, हर एक भारतीय जवान ने 4-5 चीनी सैनिक मारे। ठंड इतनी थी, हमारे हथियार जाम हो गए थे, हाथ पैर सुन पड़ रहे थे, फिर भी हमारे जवान लड़ते रहे। हम 120, वो 3000। मेजर के पेट में गोली लगी, मेजर के हाथों में गोलियां लगी, खून बहता जा रहा था। उनके जवान उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन दुश्मन ने मशीन गन चला दी। तो मेजर ने आखिरी आदेश क्या दिया था कि मुझे छोड़ दो, खुद बचो और लड़ते रहो। सुबह तक लड़ाई चली। जब सब शांत हुआ तो 114 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे, सिर्फ कुछ बच पाए, लेकिन रेजांगला बच गया। चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ, उनका आगे बढ़ना रुक गया। पता है जवानों के शरीर कब मिले थे? 3 महीने बाद बर्फ में जमे हुए 13 कमाओ बटालियन के उन जवानों के शरीर जब मिले तो उनके हाथों में उनकी बंदूकें थी, शरीर जमा हुआ था, हाथ में बंदूक थी। जैसा उनका मेजर था वैसे मेजर के जवान थे। मेजर के पार्थिव शरीर के साथ भी उनका हथियार बंधा हुआ मिला था। आखिरी सांस तक लड़े थे मेजर। वीरता की ऐसी मिसाल पेश की थी जोधपुर से आने वाले मेजर ने कि उनको सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था। आखिरी सांस तक लड़े, आखिरी गोली तक लड़े। वो भी राजस्थान के ही थे। उनकी वीरता की कहानी बच्चे बच्चे को सुनानी चाहिए देश के। मेजर शैतान सिंह, शैतान नाम था उनका, मां बाप ने रखा था। सम्मान नहीं है इस नाम में। राजस्थान के सबसे बड़े सपूत के नाम में सम्मान नहीं है। तो स्कूलों को ठीक कर दो, पढ़ाई ठीक करवा दो, टीचर अच्छे रखवा दो, शिक्षक विभाग का जो काम है वो करो ना, शिक्षा विभाग का जो काम है। नाम बदलने से नाम नहीं होगा, नाम तो बच्चे खुद कर देंगे राजस्थान का। काम ऐसा हो कि हर गांव से एक शैतान निकले, मेजर शैतान सिंह निकले, परमवीर चक्र निकले। 100 बात की एक बात।